रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण सीरीज है मित्रों, जो कि आपके विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी तरह के प्रश्नों पर आधारित हमारी टुडे की सीरीज 4th है। इससे पहले हम 3 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप बेहतर तरीके से सभी सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 5 से 6, 6 से 7 जो कि जिस तरह प्रश्न बन रहे हैं उसी तरह हमारा शेड्यूल तैयार किया गया है आप सभी के लिए सिलेक्टेड सीरीज का मित्रों। और जितने भी हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वह पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो टुडे का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट प्रथम प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। कुछ प्रश्न सन से बन रहे हैं, जिस तरह प्रश्न आपके बन रहे हैं उसी तरह सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है डेली मित्रों। जी हाँ, तो टुडे का आंसर यानी कि प्रथम प्रश्न का आंसर है, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और आप स्वयं से सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक जो पर्व है के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बेहतर तरीके से प्रश्न को रीड करेंगे और उसी ढंग से आप ऑप्शन को रीड करेंगे, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जरा सी जल्दबाजी एक एक अंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब सिलेक्शन के लिए मित्रों। तो यहां से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिक्किम में, और इस त्योहार का नाम है लहबाब दुचेन, ठीक है, या नामक पर्व कहें या त्योहार कहें, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो यहां से राइट आंसर है, तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेजनिया 1, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं मिला। विशेषकर मिला और नहीं मिला ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको किसे पुरस्कार दिया गया था और कौन सा फिल्म फेस्टिवल रहा था, यहां से प्रश्न आपका बनता है, हर बार बना है और प्रीवियस शिफ्टों में भी प्रश्न बन रहे हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के चिकित्सक को 2021 में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, उस चिकित्सक का नाम पूछा गया है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया था, जर्नल या सर्जन जनरल, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से रीड करना है और ऑप्शन को भी बेहतर तरीके से रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर डी है, विवेक मूर्ति, ठीक है। अगला प्रश्न, 2021-22 में केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का बजट कितना है। 2021-22 विशेषकर एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्वयं से पहले। तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 34.83 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। जो श्रम मानधन योजना है उसके अंतर्गत यदि कोई 60 वर्ष पूर्ण करता है तो उसके पश्चात उसे इतने रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है और यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 3000 रुपये मासिक पेंशन श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पीएम के द्वारा प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है, ठीक है, उसके बाद। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है, किस देश से संबंधित है ये भी पूछा जा गया है, ठीक है।
तो प्रश्न और लैंग्वेज आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझनी है। आखिरकार प्रश्न किस तरह पूछा जा रहा है और उसी तरह आपको आंसर देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है, और जो संबंध रखते हैं पुर्तगाल देश से, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपका, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? क्योंकि कुछ प्रश्न 20 से भी बने, 21 से भी, 22 से भी, ठीक है। विभिन्न शिफ्टों में एनालिसिस आप देख पा रहे हैं, पर डे आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष 2020 दिसंबर तक की जानकारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम दिया है और उसके राइटर से प्रश्न बना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? नाम आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो बेहतर तरीके से रीड करने हैं और सही आंसर आपको लगाना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मारियो द्रागी, जो 2021 में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लेखरा कौन सा खेल खेलती हैं, या ये जो अवनी लेखरा हैं वो किस खेल से संबंध रखती हैं? इस तरह भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अवनी लेखरा है जो किस खेल से संबंध रखती हैं, सीधे नाम पूछा जा सकता है, इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है अवनी लेखरा के संबंध में। तो वह भी प्रश्न में आपको रीड करना होता है, क्योंकि कई प्रश्नों के आंसर आपको प्रश्नों में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि अवनी लेखरा का जो संबंध था या जो खेल खेलती थी वो निशानेबाजी थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग से रखा गया है? अलग रखा गया है, परसेंटेज दी गई है उस बजट की, ठीक है, और उसे आपको बेहतर तरीके से रीड करना है और सही आंसर आपको लगाना है। तो यहां से जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 25% बजट जो 22-23 है उसमें स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग से रखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ठीक है, में आयोजित किया जाता है, राज्य के नाम दिए हैं उन्हें बेहतर तरीके से, क्योंकि मेले से त्योहारों को लेकर के आदि प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हरियाणा, ठीक है। सूरज कुंड मेला लगाया जाता है या आयोजित किया जाता है वो हरियाणा में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबर्णा अय्यप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वे हैं या किस क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं? इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से जो डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन हैं वो आपका संबंध रखती हैं या क्षेत्र से जिसमें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो नाभिकीय वैज्ञानिक, ठीक है। यहां से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तर्रार कवि स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया था, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि महाकवि दिवस जो घोषित किया गया था वो किस कवि के नाम पर घोषित किया गया था, ठीक है, और किस सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, किस दिन घोषित किया गया वो यहाँ से पूछा गया है, ठीक है।
तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 11 सितंबर। ठीक है, याद रखेंगे। महाकवि दिवस जो घोषित किया गया है, जिनकी पुण्यतिथि में स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती और सरकार तमिलनाडु 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपसे कई सारे आंसर दे जाता है, तो वह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से इसका राइट आंसर होगा, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया दिसंबर 2021। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, फूलों का अनूठा त्योहार जिसे कहा जाता है बतुकुम्मा का रंगीन और जीवंत त्यौहार है, और यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। अब देखो ये प्रश्न में लैंग्वेज को कैसे परिवर्तित किया गया है। ठीक है, कि उस क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं, या राज्य भी पूछा जा सकता है कि यह जो त्यौहार है वो किस राज्य में, क्योंकि क्षेत्र विशेष वही है, राज्य पूछा गया। ठीक है, तो यहां से इसका राइट आंसर, वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। जो बतुकुम्मा त्यौहार है जो कि रंगीन और जीवंत फूलों से मनाया जाता है, या फूलों का त्यौहार है जो महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, वह राज्य या विशेष क्षेत्र तेलंगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, विश्व बैंक के अनुसार 2020 में निम्न में से किस देश की अशोधित जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म विश्व में सर्वाधिक थी? ऐसा कौन सा देश था 2020 के अकॉर्डिंग, याद रखना है। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो नाइजर है। ठीक है, ऑप्शन ए, देश का नाम नाइजर। अगला प्रश्न आपके लिए, का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉरेल हवर्ड महिलाओं की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। ठीक है, तो पहली एथलीट ट्रांसजेंडर कहाँ से बनी है, उनका नाम क्या है, तो ये भी विशेषकर पूछा जाता है। ठीक है, तो उनका नाम है लॉरेल हर्वर्ड। ठीक है, जिनके द्वारा भारोत्तोलन में 87+ किलोग्राम में 2020 में ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, तो वह किस देश से संबंध रखती हैं, इस तरह भी पूछा गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो एथलीट बनी थी वो न्यूजीलैंड की थी, या जिस देश से संबंध रखती हैं वह न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया था? नाम दिए हैं, ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है, तो यहाँ से सही आंसर होगा। तो यहाँ से जो 30वां सरस्वती सम्मान प्रदानित किया गया था मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम है, करेक्ट बिल्कुल बी, शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविनावेन पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता था, या नाम दे करके खेल से संबंध रखती हैं, इस तरह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करेंगे और प्रश्न को भी, क्योंकि जिस तरह के प्रश्न और समय लिए जा रहा है उस समय विद्यार्थियों का थोड़ा सा दिमाग भटक जाता है, इसलिए दिमाग को भटकने नहीं देना है, प्रश्न पर ही फोकस रखना है और ऑप्शन पर ही फोकस रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर है टेबल टेनिस में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करेंगे और एक बार यदि प्रश्न ना समझ आए तो 2 बार 3 बार सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझ जाएगा आंसर आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें प्रत्येक एग्जाम में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है वो राज्य है मिजोरम। ठीक है,
भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रश्न रूप में राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? एज इट इज प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। ये साहित्य अकादमी से कितने भाषाओं में दिया जाता है और किसे दिया गया, ये भी कई बार कई शिफ्टों में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो मेघा मजूमदार है, ठीक है, जिन्हें साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2021 पुस्तक थी इनकी अ बर्निंग पर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग है। जनसंख्या 2011 से लेकर के हर शिफ्ट में एक प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा, प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को भी ध्यान से रीड करेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 17.64%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कि कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा, एक एक प्रश्न आपके विभिन्न शिफ्टों के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, इसलिए जो सीरीज लगाई जा रही है पर डे आपको करंट अफेयर की सीरीज दी जा रही है, उसे प्रत्येक प्रश्न को और कंप्लीट प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को आप लगाएं हर बार, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। जो सरकार है वो 100% पेपरलेस वाली, ठीक है, पहली सरकार बन गई है विश्व की, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? ठीक है, ऑप्शन को आपको रीड करना है यहां से और जवाब देना है। बेहतर तरीके से प्रश्न को रीड करेंगे, उसी तरीके से ऑप्शन को रीड करेंगे, प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ठीक है, जिसे लगातार 2022 में यानी दूसरे वर्ष भी फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार से भी प्रश्न बना है, इसलिए प्रत्येक करंट अफेयर में मैंने 1 से 2 त्योहार के प्रश्न को इंक्लूड किया हुआ है। लोसर त्योहार, ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्योंकि कई प्रश्नों में आंसर भी दिए होते हैं, उन्हें भी समझना होता है। मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब उस जनजाति का नाम पूछा गया जिसके द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लोसर त्योहार जो है संबंध रखता है, किस जनजाति से संबंध रखता है, ठीक है। तो यहां से ऐसे भी प्रश्न लैंग्वेज को परिवर्तित करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है लोसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? या विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर किस योजना की शुरुआत की गई थी? इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन को रीड करेंगे, ऑप्शन दिए हुए आपके सम्मुख, वीडियो को बीच में पॉज करके सही आंसर आप स्वयं से लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनवायरमेंट 100, ठीक है, या E100, जिस तरह भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। अगला प्रश्न आपके लिए, फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन को रीड करेंगे, प्रश्न को बेहतर तरीके से सबसे पहले समझेंगे, उसके पश्चात ही आप आंसर लगाएं। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं किसी भी प्रश्न का, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर है रांची। तो टुडे की सीरीज में हमने 30 प्रश्नों को करंट अफेयर्स के शामिल किया गया है। जिस तरह विभिन्न शिफ्टों में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, उसी तरह हम प्रश्नों की श्रृंखला को इंक्लूड करते जा रहे हैं और उनको बढ़ाते भी जा रहे हैं, ठीक है।
तो यदि ये श्रृंखला आप सभी को पसंद आई है तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःसंक हो चुका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद और बेहतर तरीके से तैयारी हो सके, क्योंकि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही और सिलेक्शन दिलाना ही हमारा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद मित्रों।